क्या जीत की राह पे बढ़े तुम्हारे कदम रुक रहे हैं? क्या तुम हार रहे हो छोटी छोटी चुनौतियों से? क्या तुम्हारा भरोसा इतना कमजोर हो रहा है कि कुछ परेशानियां आ जाने से तुम अपने आप को ही छोटा मान बैठे हो और संदेह करने लगे हो आने वाले उस उज्जवल भविष्य पे जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में उठ रहे यह दुविधा भरे विचार, मैं इसकी पीड़ा को समझ रहा हूं, लेकिन शायद तुम नहीं समझ पा रहे मेरी योजनाओं को, इसलिए निरंतर संदेह कर रहे हो। तुम अपने जीवन को बहुत छोटे अंतराल में देख रहे हो, लेकिन मैं इसे समग्रता में देखता हूं, और आज इसीलिए तुम्हारे समक्ष यह संदेश प्रस्तुत हो रहा है, ताकि तुम ये जान पाओ कि तुम जो भी सोच रहे हो वह सोच उचित नहीं है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें जीत दिलाने वाला हूं, लेकिन जो मनुष्य पहले ही अपने आप को हारा हुआ मान ले, उसे भला जीत कैसे दिलाई जा सकती है? तुम्हें हार के इस बवंडर से निकलना होगा। तुम्हारा हार, तुम्हारा डर काल्पनिक है, केवल तुम्हारी सोच में है। वास्तविकता में इनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए जब यह वास्तविक है ही नहीं, तो इसके बारे में आखिर सोचना क्यों? प्रिय बच्चे, जीवन में चुनौतियां तो आती ही हैं। क्या जीवन एक ही क्रम से बढ़ता चला जाएगा? जीवन तो शून्यता का ही नाम है। जीवन तो ऐसा ही है जिसमें कभी बहुत ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी, तो कभी गर्त सा अनुभव होगा। लेकिन वास्तविक दिव्यता, परमात्मा को महसूस करने की क्षमता इसी में तो है कि चाहे तुम पहाड़ की ऊंचाई पर हो अथवा समुद्र के गर्त में हो, दोनों ही परिस्थितियों में तुम सामान्य रहो। तुम वही रहो जो तुम हो। इस जीवन में एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा किया गया सम्मान, तुम्हारे द्वारा किए गए परोपकार, पाप पुण्य, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यहां कुछ भी शेष ना बचेगा। अभी जिन चीजों के लिए तुम तरस रहे हो, जिस सम्मान के लिए तरस रहे हो, जिस अपमान के लिए तुम्हारे भीतर क्रोध भर जाती है, प्रतिस्पर्धा भर जाती है, तुलना बढ़ जाती है, वह सब समाप्त हो जाएगा। यहां कोई कोण नहीं है, यहां कोई कोना नहीं है, यहां सब कुछ शून्य है। एक दिन यहां सब समाप्त हो जाना है। इसलिए यहां पिंडों के आकार गोल है, शून्यता को दर्शाने वाले, जिसमें कोई कोना ना हो, ताकि कुछ इकट्ठा ना किया जा सके। जब कोई कोना नहीं होगा, तब इकट्ठा करने का कोई स्थान ही ना होगा। धरती इसी तरह से बनाई गई है, यह ब्रह्मांड इसी प्रकार से कार्य करता है। यहाँ चक्रीय रूप में सब कुछ चलता है। तुम्हारा जीवन उसी चक्र में गति कर रहा है। धीरे धीरे यह जीवन अपने अंतिम प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन तुम्हें भयभीत होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें इसके साथ ही आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि जो मनुष्य भयभीत हो जाता है, घबराता है, चिंता करता है, वो वास्तव में किसी योग्य नहीं रह जाता। वह वास्तव में परेशान हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने वाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह कितना ही काबिल क्यों ना हो, अंततः हार जाता है। और जो हार कर भी मुस्कुराता रहे,
और जीत की आकांक्षा में प्रयासरत रहे। अपना समर्पण दिखा के मुझ में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित कर दे, मैं उसे हर हाल में जिताता हूँ, चाहे उसके समक्ष कठिनाइयों का एक पिटारा ही क्यों ना आ जाए, तब पर भी मैं उसे जीत दिला देता हूँ, क्योंकि जीतना अब उसका अधिकार बन चुका है, क्योंकि जीतने के लिए उसने अपनी स्वीकृति जाहिर कर दी है। वास्तव में यहाँ मनुष्य पाना तो चाहता है, लेकिन अपने आप को पाने की स्थिति में लेकर नहीं आता। संदेह और संकेत के घेरे से वह बंध जाता है, मान्यताओं के जाल से वह बंध जाता है। आत्मविश्वास को चकनाचूर कर वह उम्मीद करता है सब कुछ पा लेने की। भला आत्मविश्वास से रहित मनुष्य को जीत कैसे दिलाई जा सकती है? प्रेम की कामना वो करे जो प्रेम को संभालने का हुनर ही ना जाने, तो उसे प्रेम दिलाया भी तो कैसे जाए? प्रेम उसी को दिया जा सकता है जो उसे संभालने का गुण जानता हो। प्रिय, अपने जीवन को उतनी ही चीजें प्रदान करो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक लेने पर पात्रता खाली हो जाती है, स्थान समाप्त होने लगते हैं, और जब स्थान भरने लगता है तब फिर कुछ नया, कुछ नवीन देने की जगह ही नहीं बचती। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन को खाली करो, अपने विचारों को खाली करो, अपने विचारों में श्रेष्ठता लेकर आओ, अपनी पात्रता को बढ़ाओ। जीवन वास्तव में शांतिपूर्ण होकर जीने का नाम है। जीवन में यदि अंगारे भी बरसे तब भी तुम्हारे अंदर शांति होनी चाहिए, और जब शांति हो तो तुम्हारे भीतर वह आग जलनी चाहिए कि तुम सब कुछ पा सकते हो। अपने भीतर वो आत्मविश्वास पैदा करो कि तुम्हारे सामने चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे किसी भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का मनुष्य हो, तुम उसे अपने समकक्ष ही लेकर बात करो, चाहे वह कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। उसे उसके अहंकार को बल देकर अपने आप को कमजोर ना करना। मैं नहीं कह रहा किसी से ऊंची आवाज में बात करो, किसी से गलत बोलो, किसी को बुरा बोलो, किसी को अपशब्द कहो। मैं कह रहा हूं कि अपने आप में इतने मजबूत बनो, इतने काबिल बनो कि कोई तुमसे बेवजह बेतुकी बातें ना कर सके। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास को छलकाना, आत्मविश्वास का झलकना। आत्मविश्वास को छलकाने के लिए, आत्मविश्वास के झलकने के लिए सबसे जरूरी चीज है ज्ञान। इसलिए अपने भीतर ज्ञान विकसित करो। तुम्हें किसी के सामने कोई बात रखने से, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने से भय लगने के केवल दो ही कारण होते हैं। पहला, जिस चीज के बारे में तुम बात करने जा रहे हो, जिस चीज के बारे में तुम्हें वार्तालाप करनी है, उस चीज का ज्ञान न होना। जब उस चीज का ज्ञान नहीं होता है तब मनुष्य भयभीत होता है, तब वह डरता है अपनी बात को रखने से कि कहीं कुछ गलत बोल देने से अपमान ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। दूसरा, जब मनुष्य अपने आप को दूसरों से छोटा या कमजोर मानता है, कभी धन के कमी की वजह से, तो कभी शरीर की तुलना करके, तो कभी परिस्थिति, कभी भाषा की तुलना करके वह अपने आप को कमजोर मान बैठता है, तब वह झिझकता है अपनी बात करने से। उसे भय लगता है कि कहीं सामने वाला उसे अपमानित न कर दे। इसके अलावा जब मनुष्य को यह भय होता है कि सामने वाला उसे कोई हानि पहुंचा सकता है, तब भी उसका आत्मविश्वास चूर हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य
अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शा देता है, उसे भय नहीं होता इस बात का, इस अनावश्यक बात का कि कोई उसको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। किसी परीक्षा के अंश होने के नाते उसके समक्ष चुनौती आ सकती है, किंतु इससे उसको कोई हानि नहीं होगी। यह उसे पूर्ण रूप से खोलने के लिए ही है, उसके विचारों को बदलने के लिए ही है। प्रिय बच्चे, जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने भीतर भरपूर आत्मविश्वास उत्पन्न करो। ऐसा आत्मविश्वास जो तुम्हारे चेहरे पर छलके, तुम्हारे रोम रोम से वह आत्मविश्वास टपके। ऐसा आत्मविश्वास अपने भीतर पैदा करो। एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो और मैं तुम्हें वह जीत दिलाऊंगा। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे अभी तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन तुम हर हाल में जीतोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीत के लिए प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय, मैंने इस संसार में तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया, न कभी आगे होने दूंगा। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देता आया हूं और हर हाल में तुम्हारा साथ देता आऊंगा। अभी ये याद रखो कि जो मनुष्य पाने के लिए हकदार होता है वह देने का गुण जानता है, बांटने का गुण जानता है। इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, प्रेम, सराहना, सहानुभूति, अपनापन, लगाव, दुराव, सब कुछ जो मनुष्य सोच सकता है, जो मनुष्य चाह सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। चयन का विकल्प सदैव तुम्हारे लिए खुला है। तुम क्या चयन करते हो यह तुम्हारे ही भावना और विचार द्वारा तय होगा। पर यह याद रखो कि मैं तुम्हें सारी अच्छी चीजें ही देना चाहता हूं। अभी इस पल में स्वीकृति के लिए, उसे पाने के लिए, अपनी जीत को अपनाने के लिए संख्या 9999 लिखो, संख्या 11111 लिखो प्रेम को पाने के लिए, संपत्ति, धन, समृद्धि पाने के लिए संख्या 7777 लिखो, समग्रता में संपूर्ण जीत पाने के लिए, रोमांच, उत्साह, उमंग लाने के लिए संख्या 51000 लिखो। तुम्हारा कल्याण पहले ही तय हो चुका है, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, समृद्धशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए। सदा सुखी रहो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारा कल्याण होगा।